हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बैठे बैठे जहन में एक बात आई जो काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रही थी। मतलब परेशान नहीं कर रही थी, मेरा मन कर रहा था। परेशान तो नहीं होती हूँ, पर मन कर रहा था कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं हमारे देश में। क्यों हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप और छोटे छोटे रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो अभी कुछ समय से दिमाग में चल रहा था, तो आपसे शेयर करने का मन कर रहा है। देखिए, भारत में कई बार ऐसा होता है कि एक महिला को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड या उसका पति उसे धोखा दे रहा है। ठीक है, फिर भी यह रिश्ता उसे छोड़ने को तैयार नहीं करता है मन से। अब चूंकि हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये महिला कमज़ोर होगी, अलग नहीं रह सकती, उसको कमज़ोरी लगती है। पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत गहरी परतें हैं जो मैंने एज ए काउंसलर इन चीज़ों को सर्च किया है और काफ़ी उसकी डिगिंग करके कुछ चीज़ें पता चली है। सबसे पहला रीज़न आता है परिवार और हमारे समाज का दबाव। ठीक है, शादी को हम सिर्फ दो लोगों का ही एक रिश्ता नहीं बोल सकते, ये दो परिवारों का एक बंधन माना जाता है कि लोग क्या कहेंगे। इस डर से कई बार जो महिला होती है वो चुप रहना मंजूर करती है, उसे लगता है कि मैं चुप रहूँगी तो ही ठीक है। ठीक है, दूसरा कारण होता है फाइनेंशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आर्थिक रूप से या फाइनेंशियली जो लड़की है या जो महिला है वो डिपेंड है अपने पति पे या परिवार पे, तो भी वो इस चीज़ को मजबूरी मान के उस परिवार में रहती है ना। अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती है तो उसके सामने उसके बच्चों की परवरिश, अगर बच्चे हो गए हैं तो, है ना, उसके रहने की जगह और भविष्य में उसकी सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। तो बेटर है क्यों ना मैं यहीं रहूँ। ठीक है, अपने आप को विक्टिम मान के या कल्प्रिट मान के, वो जो भी उसके दिमाग में चलता है वो वहाँ पे वो मैनेज करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरा, वो है इमोशनली अटैचमेंट। कि जब उसको पता है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, किसी और के साथ है, चीटिंग कर रहा है, पकड़ भी लेती है, सब कुछ पता चलने के बाद भी वो अपने हस्बैंड से अलग नहीं हो पाती है। और हस्बैंड की बात तो आज तो लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रह रहे हैं और वहाँ पे वो अलग नहीं हो पाते। उसका कारण है यादें, मेमोरीज, जिसको हम बड़ा सजो के रखते हैं फ़ोटोग्राफ्स में। आजकल मोबाइल पे हम फ़ोटो ले लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बन रही हैं, यूट्यूब पे जो हम रील्स बना रहे हैं। ठीक है, ये सब मेमोरीज़ है। हमारे समय में तो फ़ोटोग्राफ्स हुआ करती थी जिनको हम काफ़ी संभाल के रखते थे काफ़ी टाइम तक। खैर, वो मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, उसे मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें जो आपसे बताना, अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करें। ठीक है, तो तो हमारी हमें क्या बोलते हैं, यादें। तो जो यादें हैं, साथ बिताए गए पल हैं, बच्चों का रिश्ता है, ये सारी उम्मीदें, अ, मतलब ये सब चीज़ें हमें उम्मीद दिलाते हैं कि शायद वो इंसान बदल जाए, कि जिस व्यक्ति ने मुझे चीट किया है वो बदल जाए और मेरे पास वापस आ जाए। कभी कभी ये फैसला मजबूरी ही नहीं बल्कि एक सोचा समझा चुनाव हो सकता है। एक महिला जानबूझ के, सोच समझ के इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कुछ महिलाएं रिश्तों को एक और मौका देना चाहती हैं कि अब एक मौका और मिल जाए, तो या काउंसलिंग करवाती हैं अपनी। काउंसलिंग या बातचीत के दौरान शायद ये रिश्ता सुधर जाए। और हम जैसे काउंसलर के पास काफ़ी लोग आ रहे हैं इस चीज़ के लिए बात करने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, हमारे पति को ठीक कर दो। हमारी वाइफ को भी, ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे केवल एक पुरुष प्रधान की बात नहीं कर रही हूँ, महिलाओं की भी बात करूँगी कि महिलाओं के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। वो भी दूसरे रिश्ते में जाती हैं, हस्बैंड भी आते हैं। ठीक है, तो हर परिवार की एक रिश्ता होता है, हर परिवार में एक कहानी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी महिला का सम्मान, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। रिश्ते को निभाना है या छोड़ना है आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपका पर्सनल है ना। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, आपको यूं ही करना चाहिए, नहीं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सम्मान, आपका रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका मेंटल हेल्थ। ऐसा ना हो आप ये स्टेप ले रहे हो, आपका मेंटल हेल्थ रूप से आप पूरे टाइम सब कुछ होने के बाद भी आप उसको शक की निगाहों से देख रहे हो, तो वो रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। हर एक कहानी की अपनी एक सिचुएशन होती है, तो कोई किसी को देख के या बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देख के अपने आप को वहाँ ना रखे।
सब अपनी अपनी पर्सनल है। बॉलीवुड की एक अलग स्टोरी है, हम मीडियम लोगों की अलग है, हाई सोसाइटी के अलग है। तो उनसे अपने आप को कंपेयर करके ये ना करें कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, समझौता तब तक ठीक होता है जब तक यह आत्मसम्मान को न तोड़े। तो आप लोग ध्यान रखिए, अपना सेल्फ स्टीम ज़रूर बरकरार रखिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और नहीं तो इट्स ओके, थैंक यू। आपकी कमेंट्स बिल्कुल वेलकम है। ध्यान रखिए अपना।